हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फेडाई में। अपने बेटे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित न्यूमेरिकल कर रहे थे। अपने दो पार्ट न्यूमेरिकल के दो पार्ट कर चुके बेटे। आपने वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे, सारे न्यूमेरिकल आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही है बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को बेटा पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए बेटे, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, एग्जाम्पल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज अपने जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैं, अपने 17 तक न्यूमेरिकल कर चुके थे बेटे। 18 नंबर जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी बुक का, वो अपने पास देखते हैं क्या है। इसमें बेटे अपने पास एक डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें वो कहता है चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेमी भुजा के किसी वृत्त के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वृत्त से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। देखिए बच्चे, अपने को एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की भुजा है 10 सेंटीमीटर बेटा, और वृत्त के केंद्र पर, क्योंकि वृत्त के केंद्र पर अपने को कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा। अपने पास इस तरह से एक वृत्त दे रखा है बेटे। ये जो वृत्त है बेटे, इस वृत्त की भुजा 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर, और इस वृत्त से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहाँ अपने पास 10 माइक्रोकूलम का एक आवेश रखा हुआ है। ये कहता है इस वृत्त से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में, यानी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले अपने क्या करेंगे, अपने इस आवेश को बंद पृष्ठ में लेके आएंगे। इस आवेश को बंद पृष्ठ में लाने के लिए अपने क्या करेंगे बेटा, एक घनाभ बना देंगे। अपने क्या करना है, एक घनाभ बना देंगे बेटा। कितने सेंटीमीटर का बेटे, 10 सेंटीमीटर भुजा का इस तरह से घनाभ बना देंगे। जब घनाभ बनाएंगे तो ये जो आवेश है वो घनाभ के केंद्र पर आ जाएगा बेटा। घनाभ के केंद्र पर आ जाएगा। अपने पास क्या आ गया, घनाभ में घन बेटा, घन में गिरा हुआ कुल आवेश, कुल आवेश अपने पास आ जाएगा बेटा Q = 10 माइक्रोकूलम, या जगह 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा बेटा। ये इस घन में गिरा हुआ अपने पास क्या आ गया, कुल आवेश। घन से निर्गत फ्लक्स, घन से निर्गत फ्लक्स बेटा, गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है बेटा, वो बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए बेटा, ये घन जो होता है, घन में 6 फलक होते हैं बेटा। अपने को इस एक फलक से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है बेटा। तो अपने लिखेंगे वर्ग से निर्गत फ्लक्स, ये 6 फलकों से निर्गत फ्लक्स है बेटा। घन वर्ग से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा φE' = आ जाएगा बेटा φE/6, या ये अपने पास आ जाएगा Q/6ε0। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बेटे। ये अपने पास आ जाएगा बेटा Q की वैल्यू अपने पास है कितने बेटे, Q की वैल्यू अपने पास 10 गुणा 10⁻⁻6, ε0 अपने पास है बेटे 8.85 गुणा 10⁻12। ये अपने पास फ्लक्स आ जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में। इसको सोल्व करेंगे, अपने पास घन से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट अपना पास क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश 9 सेमी किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने पास जो क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है ये अपने पास है। ये कहता है बेटा कि अपने पास 9 सेमी भुजा का एक घन है बेटा, और उस घन के केंद्र पर अपने पास एक आवेश रखा हुआ है। घन के केंद्र पर आवेश है बेटा। क्वेश्चन नंबर अपने पास है बेटे 19। घन के केंद्र पर आवेश, घन के केंद्र पर आवेश
आवेश Q इज इक्वल टू अपने पास है 2 माइक्रोकुलाम, 2 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। इस तरह से अपने पास घन है और इस घन की भुजा बेटी 9 सेंटीमीटर है। भुजा से अपने को यहाँ कोई लेना देना नहीं बेटा, बस घन है 9 सेंटीमीटर भुजा का बेटा, और इसके केंद्र पर अपने पास Q आवेश रखा हुआ है। अपने को क्या करना है, इस घन से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो गाउस का नियम लगा देंगे बेटा। गाउस के नियम से फाई ई इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बेटा Q/ε0। इसको थोड़ा सा हल करने के लिए इजी रूप अगर अपने को लिखना हो बेटा तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4πk Q, 4πk Q के रूप में लिख सकते हैं। या जगह 4 × 3.14 इंटू K 9 × 10⁻9 इंटू Q अपने पास है बेटे 2 × 10⁻⁻6, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में अपने पास इसका आंसर आएगा बेटा। इसको हल कर लेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, इस घन से निर्गत फ्लक्स आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट अपने पास है बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी करती जाए तो पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहता है, वो कहता है बेटे अपने एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं बेटा, गोलाकार गाउसीय पृष्ठ। ये कहता है बेटे 10 सेमी त्रिज्या का अपने को जो गाउसीय पृष्ठ बनाना है बेटे वो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 बेटे, गोले की त्रिज्या r बराबर अपने पास है बेटा 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। अपने पास क्या है बेटे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अपने पास एक गोला हो गया 10 सेंटीमीटर का। इससे निर्गत फ्लक्स, गोले से निर्गत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू -1 इंटू 10 की पावर अपने पास है बेटे 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अपने को ये कहता है बेटा यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो घन से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा। यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो निर्गत फ्लक्स क्या होगा। देखिए बेटा अपने पढ़ा था गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे बेटा। उनमें अपने पढ़ा था बेटा गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है बेटा वो बंद पृष्ठ की आकृति या आकार पर निर्भर नहीं करता है। दुगुनी कर दें तो निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर अपने इसकी त्रिज्या को डबल कर दें बेटा, यानी 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर का कर देंगे, तब भी इससे निर्गत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अपने पास Q आवेश रखा हुआ है। और अगर अपने इसकी त्रिज्या को डबल करके 20 सेंटीमीटर कर देंगे तब भी बंद पृष्ठ में घिरा हुआ आवेश अपने पास Q ही है। और गाउस कहता है बेटा बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का जो मान होता है वो बंद पृष्ठ में घिरे हुए आवेशों के बीजगणितीय योग और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो उस स्थिति में भी अपने पास इससे निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो यही रहेगा बेटा। दूसरा पॉइंट इसका क्या है बेटा, ये कहता है बेटा बंद पृष्ठ में घिरा हुआ बिंदु आवेश का मान क्या है, मतलब जो Q आवेश है बिंदु आवेश का मान क्या है। बिंदु आवेश का मान क्या है बेटा वो अपने को ज्ञात करना है। बिंदु आवेश का मान ज्ञात करने के लिए अपने गाउस का नियम लगा देंगे बेटा। गाउस के नियम से अपने पास आ जाएगा बेटा फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0।
अपने को क्यू चाहिए, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू फाइव ई। एप्सिलॉन 0 का जो मान है बेटा वो अपने पास है 8.85 गुणा 10⁻12 इंटू 5e। 5e का मान बेटा -1 इंटू 10⁻3, ये अपने पास आ जाएगा बेटा -8.85 गुणा 10⁻9 कूलाम, या 8.85 नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं अपने। इसका मतलब इस बंद पृष्ठ में गिरा हुआ आवेश जो है बेटा वो 8.85 गुणा 10⁻9 कूलाम है, लेकिन किस तरह का है, ऋण आवेश है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर बेटे। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 20 था बेटे। 21 नंबर अपने पास है 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी हो तो गोले पर नेट आवेश कितना है। गोले पर नेट आवेश कितना है, 21 नंबर क्वेश्चन है बेटा अपना। गोले की त्रिज्या है बेटा, गोले की त्रिज्या आर बराबर है बेटा 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी इसको स्मॉल आर से लिखेंगे, ये 20 सेंटीमीटर बेटा 0.2 मीटर आ जाएगा बेटा, 0.2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ, एक बार अपना लिख लेते हैं। गोले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंदु है बेटा, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू अपन को दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ये त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, इसकी तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ है बेटा, अंदर की तरफ है। इसका मतलब गोले पर ऋणावेश है, अपने को गोले पर कुल आवेश ज्ञात करना है बेटा। पहली महत्वपूर्ण बात यह है बेटा कि ये जो बिंदु है बेटा वो गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है, क्योंकि स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, अतः बिंदु गोले के पृष्ठ के बाहर स्थित है। इस तरह की स्थिति है बेटा अपने पास। ये अपने पास r त्रिज्या का गोला है बेटा, जिसकी वैल्यू अपने पास 0.1 मीटर है, और इसके केंद्र से स्मॉल r इज इक्वल टू 0.2 मीटर दूरी पर इस गोले के पृष्ठ के बाहर P बिंदु है, तो बाहर स्थित है। तो E आउट यानी बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है बेटा वो अपने पास है KQ/R²। अपने को Q ज्ञात करना है बेटा। Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटे E आउट इंटू R² अपॉन अपने पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, E आउट अपने पास है 1.5 गुणा 10⁻³ R² 0.2 इंटू 0.2 R² करेंगे बेटा 0.2 इंटू 0.2 आ जाएगा, अपॉन K अपने पास है 9 गुणा 10⁻9, ये अपने पास आ गया बेटा। अब बेटा अपने इसको हल करेंगे तो अपने पास जो आवेश आएगा बेटा वो ऋणावेश आएगा बेटा। कारण क्योंकि ये जो अपने को दे रखी है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, बेटा, अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ है। त्रिज्यतः अंतर्मुखी होने के कारण अपने पास ये नेगेटिव चार्ज को शो करेगी। अपने इसको हल कर देते हैं बेटा। 3 3 9 3 5 15, ये बेटा अपने पास 10⁻³ हो जाएगी बट्टा में, या माइनस की 3 लिख दें तो इसको 3 से 3 कट जाएगा। 5 दूनी अपने पास कितना आ गया बेटा 10, और 10 दूनी क्या आ जाएगा 20, यह आ जाएगा बेटा 20/3 गुणा 10⁻⁻9, यह आ जाएगा बेटा 6.67 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम, या 6.67 नैनो कूलाम। लेकिन अपने लिखेंगे बेटा क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यतः अंतर्मुखी है,
अतः यह ऋणावेश होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 22 अपने को दे रखा है बेटा, 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेश से चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा अपने पास 22, गोले का व्यास दे रखा है बेटा, गोले का व्यास अपने पास है 2.4 मीटर, त्रिज्या r इज इक्वल टू आ जाएगी बेटा 1.2 मीटर। गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व अपने पास क्या है बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू बेटा 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ये आगे बेटा 80 गुणा 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये कहता है बेटा गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए बेटा। पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, नंबर ए अपने से पूछ रहे हैं गोले पर आवेश। अपने जानते हैं बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है बेटा वो अपने पास होता है आवेश बेटा क्षेत्रफल। आवेश अपने पास क्या हो, क्षेत्रफल बेटा गोले का क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। तब अपने पास क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू 4πr²। सिग्मा की वैल्यू अपने पास है बेटे 80 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 4 इंटू 3.14 इंटू r²। 1.2 का वर्ग करेंगे बेटा, 1.2 इंटू 1.2। इसको हल करेंगे बेटा, अपने पास ये कूलम में आंसर आ जाएगा बेटा। ये गोले के पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा। अब ये कहता है बेटा गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, बी पार्ट इसका बेटा गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। क्यू अपने इसको हल करके निकाल लेंगे बेटा, तब अपने पास आ जाएगा 80 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 इंटू 1.2। मैंने यही वैल्यू पुट कर दी बेटा इससे कैसे, क्योंकि आप इसको सोल्व कर लेंगे। ε0 अपने पास है 8.85 गुणा 10⁻12। इसको हल करेंगे, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अनंत लंबाई का रेखीय आवेशित तार है बेटा, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है बेटा। अपने से ये पूछ रहा है कि उस तार पर अपने पास रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या है। तार पर अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा, रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है बेटा। तो अपने पास क्या दिया हो बेटा, क्वेश्चन नंबर अपने पास है 23 बेटे। आवेशित तार से बिंदु की दूरी, आवेशित तार से बिंदु की दूरी r इज इक्वल टू दे रखे बेटा 2 सेंटीमीटर। इसको अपने लिखेंगे 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अपने को ये कह रहा है बेटा रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो है वो आपको ज्ञात करना है बेटा। तो समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण, समरूप आवेशित अनंत विस्तार के तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समरूप आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बेटा मैंने आपको बताया था कि जब अपने को न्यूमेरिकल सोल्व करना हो बेटा
तो अपने कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे जिससे अपने पास न्यूमेरिकल जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। वैसे तो अपने पास क्या फॉर्मूला था बेटा, E = था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। लैम्डा अपॉन अपने पास क्या था, 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये अपने पास फॉर्मूला था। लेकिन जब अपने इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया था बेटा अपने फॉर्मूला काम में लेंगे 2k लैम्डा बेटा r। अब अपने को लैम्डा चाहिए बेटा, लैम्डा = आ जाएगा E × r अपॉन 2k। ई का मान अपने पास है बेटा 9 गुणा 10⁴ गुणा r का मान है बेटा 2 गुणा 10⁻² अपॉन 2 गुणा 9 गुणा 10⁹ 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये 11 माइनस की हो गई 4 प्लस की, तो 10⁻7 रहेगी बेटा कूलाम प्रति मीटर। रेखीय आवेश घनत्व जो होता है बेटा उसका मात्रक होता है अपने पास कूलाम प्रति मीटर। नेक्स्ट अपने पास है 24वां क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर है बेटा 24। 24वां क्वेश्चन अपने को क्या कहता है बेटा, ये कहता है बेटा दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट स्थित है। अपने ये किया था बेटा, लास्ट जो टॉपिक किया था थ्योरी का वो यही था, परस्पर समांतर दो अनंत लंबाई की परतों के कारण विद्युत क्षेत्र, और उसमें अपने 3 क्षेत्र बन गए थे बेटा। इन 3 क्षेत्रों में अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था बेटा। ये वही क्वेश्चन है बेटा। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठ आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इनका परिमाण 17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच में क्षेत्र E का परिमाण ज्ञात कीजिए। ये कहता है बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व प्रत्येक प्लेट पर, या ऐसे लिख देंगे प्रथम प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रथम प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रथम प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू बेटा 17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरी प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू बेटा -17 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरे पर अपने पास क्या है 1 2 लिख देते हैं बेटा, ताकि अपने कन्फ्यूजन नहीं हो। दोनों है बराबर लेकिन प्रकृति क्या है, भिन्न है। अब इन प्लेटों को जब अपने समांतर रखते हैं बेटा, मैं एक बार आपको दोबारा उसके बारे में बता देता हूँ। एक जर्नल जो अपने क्वेश्चन किया था उसके बारे में मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि किस तरह से अपने पास 3 क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और कैसे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। जो अपने को दिया हुआ है उस कंडीशन के हिसाब से मान क्या आएगा। अपने पास 2 प्लेटें हैं बेटा, ये P1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं P2 नाम दे देता हूँ। इस पर अपने पास पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1, एक बार अपने दोनों पर एक जैसा पृष्ठ आवेश घनत्व ले लेते हैं। मैं ये नहीं करवा रहा, मैं उस जनरल क्वेश्चन को दोबारा करवा रहा हूँ बेटा। ये सिग्मा 2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। जब अपने इन 2 प्लेटों को इसे रखेंगे बेटा तो 3 क्षेत्र हो जाएंगे, 1 2 और 3। 1 दोनों प्लेटों के बीच का और 2 दोनों के बाहर। तो अपने पास यहाँ बिंदु P ले लिया, यहाँ बिंदु Q ले लिया, यहाँ बिंदु R ले लिया। ठीक है बेटा। इस बिंदु पर इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 पहली प्लेट के कारण, दूसरी प्लेट के कारण भी क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। इसी तरह से इस बिंदु पर इस पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, इसके कारण अपने पास आ जाएगी बेटा E2। अब इस बिंदु पर ये बिंदु इस प्लेट के इस तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर आएगी, और इस प्लेट के लिए ये इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस तरफ आएगी। यानी अपने पास EP का जो मान आएगा, EP का मान आएगा बेटा E1 + E2, और प्रत के कारण विद्युत क्षेत्र होता है बेटा सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। पहले के कारण है तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0,
दूसरे के कारण आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब ई क्यू का जो मान है बेटा, ई क्यू एक दूसरे के विपरीत है, E1 माइनस E2, यह जगह बेटा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह जगह बेटा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ई आर जो है बेटा वो अपने पास आ जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब बेटा अपने पास अगर दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व का मान समान हो लेकिन प्रकृति समान हो, पहली कंडीशन है अपने पास है प्रकृति समान हो, मतलब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 हो बेटा, और ये इसको अपने सिग्मा लिख सकते हैं। पहली कंडीशन दोनों पर पृष्ठ आवेश घनत्व समान है और दोनों की प्रकृति समान है, तब ईपी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास क्या, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दूसरा ई क्यू जो है बेटा, ई क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, ये आ जाएगा बेटा 0, और ई आर जो है बेटा वो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा प्लस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन ये कहती है बेटा कि सिग्मा 1 बराबर है किसके, माइनस सिग्मा 2 के, बराबर अपने क्या लिख लिया सिग्मा। तो इससे जब अपने ज्ञात करेंगे तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा सिग्मा 2 क्या आ जाएगा बेटा माइनस सिग्मा। देखिए सिग्मा 1 बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, तो सिग्मा 2 बराबर आ जाएगा माइनस सिग्मा। तब अपने पास P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी बेटा वो EP इज इक्वल टू, इसकी जगह सिग्मा लिखेंगे बेटा, इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन 0, ये 0 आ जाएगा बेटा। ई क्यू जो है बेटे वो अपने पास आ जाएगा बेटा सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और थर्ड में अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, ई आर जो है, ई आर अपने पास आ जाएगा बेटा 0। अपना जो क्वेश्चन है बेटा वो ये पूछ रहे हैं कि प्रथम प्लेट के बाईं तरफ, दूसरी प्लेट के दाईं तरफ और दोनों प्लेटों के बीच में, तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रथम प्लेट के बाईं ओर, प्रथम प्लेट के बाहर लिख देता हूँ मैं, बाहर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0। दूसरी प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, अपने पास ये कंडीशन, इस कंडीशन का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के मध्य अपने पास आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अपने बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास मान आ जाएगा। अपने पास सिग्मा का मान दिया हुआ है बेटा, सिग्मा का मान है अपने पास कितना बेटे, सिग्मा है 17 गुणा 10 की घात माइनस 22 अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12, यह आ जाएगा बेटा 1700 बट्टा 885 गुणा 10 की घात माइनस 10। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम में आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। तो ये अपने पास न्यूमेरिकल जो अभ्यास दिए हुए थे बेटा, वो मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।